टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। टीडीएस आता है दोस्तों तो आप लोगों के अंदर कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि भैया टीडीएस आखिर कटता क्यों है, टीडीएस जाता कहाँ है कट करके, कौन काट सकता है और हमारा कितना टीडीएस कट सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत डिटेल निकालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं द ई न्यूज़ पेपर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द ई न्यूज़ पेपर चैनल स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। तो दोस्तों टीडीएस आखिर होता क्या है, जरा इसको समझ लीजिए, और टीडीएस आप लोगों पे किस तरह से डिसाइड होता है हम लोग उसको भी समझेंगे। तो टीडीएस दोस्तों यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आप लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप लोगों ने जहां भी निवेश कर रखा है, या फिर आप लोगों की सैलरी आ रही है, या फिर जहां पे आप लोग निवेश कर रहे हैं वहां से जो इंटरेस्ट गेन हो रहा है, और आप लोगों की जो इंटरेस्ट है या फिर सैलरी है या फिर निवेश है, या फिर जहां से भी आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, आप लोगों को मिलने से पहले वो अर्निंग वहां से टैक्स काट लिया जा रहा है, तो वो आप लोगों का होता है दोस्तों टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। अब ये टीडीएस काटता कौन है? टीडीएस वही संस्थाएं काटती हैं दोस्तों जिनको ये अनुमति प्राप्त होती है, गवर्नमेंट ने अनुमति दी होती है। जैसे कि ईपीएफओ है तो आप लोगों का पीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो आप लोगों को कुछ ऐसी अर्निंग है या फिर निवेश है, अगर वो टैक्सेबल इनकम के आती है और वो अर्निंग आप लोग वहां पे निकालते हैं, चाहे आप लोग अपनी पेंशन के रूप में निकाल रहे हो या फिर आप लोग वहां पे एक लमसम अमाउंट निकाल रहे हो, तो अगर आप लोग टीडीएस के अंतर्गत आते हैं तो आप ईपीएफओ का काम होगा कि आप लोगों का टीडीएस वहां पे काट करके आप लोगों के गवर्नमेंट के पास पहुंचाए, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग निवेश पे, अलग अलग आप लोग कह लीजिए रिटर्न पे अलग अलग तरीके से टीडीएस भरना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी दूर की नहीं पीएफ की ही बात करता हूं, अगर आप लोग टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आ रहे हैं तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को 10% का टैक्स भरना पड़ता है, यानी कि 10% का टीडीएस आप लोगों को देना पड़ता है, और वहीं पे डिमांड डिविडेंड पे भी आप लोगों को 10% का टीडीएस देना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों के अलग अलग निवेश, अलग अलग रिटर्न, अलग अलग इंटरेस्ट पे आप लोगों का टीडीएस डिसाइड होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें टीडीएस कट रहा है तो क्या हम इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, क्या हम कुछ टैक्स बचा भी सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट यहाँ पे आप लोगों को सुविधा देती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक नया वाला नियम बताना चाहता हूँ जो टीडीएस में आप लोगों की बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि अभी तक क्या था कि टीडीएस आप लोगों की 10,000 तक की, अगर किसी निवेश से आप लोग 10,000 तक की अर्निंग कर रहे हैं, अगर वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल है तो आप लोगों को वहां पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ता था। वहीं पे दोस्तों अब इसे बढ़ा करके 40,000 तक कर दिया गया है। जैसे कि मैं मान लेता हूं अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट से आप लोग 40,000 तक इंटरेस्ट के रूप में गेन कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों को किसी भी तरह का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे एक चीज और है, अगर आप लोगों की टैक्सेबल इनकम से कम है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अभी नए नियम के मुताबिक अब आप लोगों को टीडीएस 40,000 तक पे छूट है, तो यहां पे अगर 40,000 से कम अर्निंग हुई है आप लोगों की, तो ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग गवर्नमेंट को 15G/15H का फॉर्म भर करके आप लोग जरूर उसे सबमिट करें, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके, गवर्नमेंट को पता चल सके कि आप लोगों का टीडीएस नहीं काटना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर फॉर्म की बात आ गई तो टीडीएस का भी एक स्टेटमेंट होता है, जहां पे आप लोगों का स्टेटमेंट फॉर्म कह लीजिए, जहां पे आप लोगों को जितने भी टीडीएस कटे होते हैं या फिर जिस भी संस्था ने आप लोगों के टीडीएस काटे होते हैं, आप लोगों का उसके पैन नंबर पे मेंशन होता है, यानी कि आप लोगों का पैन कार्ड है तो उस फॉर्म पे आप लोगों का 26AS फॉर्म नंबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सारे टीडीएस जितने भी कटे होते हैं उनमें सब कुछ मेंशन होता है। अगर आप लोग 15G या फिर 15H फॉर्म भर करके देते हैं, अगर आप लोगों की टैक्सेबल इनकम से कम है तो वहां पे आप लोगों को उसमें रिफंड में मिल जाता है या फिर आप लोगों का टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों टीडीएस से रिलेटेड। अगर आप लोगों का अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, आप लोगों को क्या कुछ आप लोगों को समझ में आया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताएं कि भैया टीडीएस किस तरह से काटा जाता है और कहां पे और किस किस तरह से गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। बाकी आने वाली वीडियोस के साथ आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं, इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।